साहब लगातार कवरेज जारी रहेगी। मैं उनके थपकियों से, उनके थप्पड़ से डरने वाला नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो आके मुझसे साथ शास्त्र कीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए कि आता है अंधभक्त और सीधा फाइट कर देता है। आप दलित महादलित करते हैं, आप मुसलमानों का समर्थन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं इस समय लगातार पटना जंक्शन पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो आप लोगों तक दिखा रहा हूं। कसूर मेरा क्या है कि सत्ता से मैं सवाल पूछ रहा हूं, उनके आंख में आंख डालकर देश के उन हाकिमों से सवाल पूछ रहा हूं। सरकार फैक्ट चेक में मुझे ला नहीं सकती है, क्योंकि मैं तथ्यों के साथ पर बात करता हूं। जो उनके समर्थक हैं, जेएसआर का नारा लगाने वाले जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि वो आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दंगाई बनाना चाहते हैं। वो आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हिंसा के मामले में बढ़ाकर जेल के पीछे ठुसवा देना चाहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से पटना जंक्शन पर हमारे ऊपर हमला होता है, कसूर क्या है? क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता है? सरकार की आलोचना नहीं हो सकती? मैं आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पे भैया थोड़ा पास आइए, यहाँ पे गौर कीजिए कि आता है अंधभक्त और सीधा फाइट कर देता है। आप दलित महादलित करते हैं, आप मुसलमानों का समर्थन करते हैं। आप बताइए, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, बाराबंकी में ब्राह्मण के साथ में अत्याचार हुआ। अनुराग ओझा मुखर होकर बोला, किसी के भी ऊपर अत्याचार होता है, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, दलित पिछड़ा के ऊपर अत्याचार होता है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है। अनुराग ओझा मुखर होकर बोलता है। लेकिन आज विषम परिस्थिति आ गई है, समय ऐसा आ गया है, इतना लोगों के अंदर उनका माइंड वॉश कर दिया गया है कि उनको लगता है कि ये तो हिंदू विरोधी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तमाम उन दंगाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो आकर आप मुझसे रामचरितमानस पर डिबेट कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो आके मुझसे साथ शास्त्र कीजिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, युद्ध, युद्ध बहुत जरूरी है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। साहब, लगातार कवरेज जारी रहेगी। मैं उनके थपकियों से, उनके थप्पड़ से डरने वाला नहीं। लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, जितना तुम्हारे जुल्म का हम पर उधार है। ताकत अगर तुम्हारे में है सितम करो, तो हमारे पास भी बाबा साहब का संविधान है। संविधान मुझे वो ताकत देता है कि मैं उन हाकिमों के आंख में आंख डाल के सवाल पूछ सकूं। मुझे किसी का साहब डर नहीं है। और जब आपके अंदर डर आ जाए साहब, तो आपको कुछ नहीं करना, आप घर पर बैठ जाइए। लेकिन एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र साहब पैदा कर रहा है। वो अपने लोगों को उकसा रहा है, धार्मिक दंगा के लिए उकसा रहा है। जो सरकार से सवाल पूछे उसके लिए उकसा रहा है। आखिर क्यों? आखिर ये कब तक होता रहेगा? आपके बच्चों को कब तक दंगाई बनाया जाएगा? आपको कब तक दंगाई बनाया जाएगा? सरकार क्या कर रही है? कल देर रात में जो हमला हुआ, वो तो हमारे समर्थकों ने बचाया, नहीं तो वो जिस प्रकार से हाथ लहरा रहा था और कह रहा था कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हमारे मित्र हैं पटना के अमितेश पांडे, दोनों को लगातार चाकू मारने की धमकी दे रहा था, बिश्नोई गैंग का बता रहा था। सोचिए आप, कल्पना कीजिए कितना भयानक तस्वीर रही होगी। ग्राउंड पर आसान नहीं है काम करना। जिस प्रकार से जो पत्रकार लेवल के लोग हैं, उनकी साहब मर्डर कर दिया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर साथी जो बोल रहा है, उनकी आवाज को बंद कराया जा रहा है। मैं एक चीज आपको बता दूं, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर आज हो रहा है, अगर आप लोग नहीं बोले, आप लोग आवाज नहीं उठाए, तो आप लोग के ऊपर भी होगा। आप लोगों का भी कसूर होता है। आप कमेंट करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं,
साहब समस्या सब पे है, लेकिन आज खड़ा कौन है अपने साथ? डैनी भाई ने वीडियो डाली, अमित शुक्ला भाई ने वीडियो डाली, अमितेश भाई ने वीडियो डाली, कई हमारे समर्थकों ने वीडियो डाली बनाकर। आप लोग क्या कर रहे हैं? कमेंट में मैं आपका सपोर्टर हूं लिखने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो को शेयर करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं। बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, आज वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों का मुखाफित किया, अंग्रेजों के गलबहियां मिलने का काम किया, आज वो हमारे पर उंगली उठा रहा है। जिन्होंने मुगलों की दलाली की, आज वो हमसे कहते हैं कि तुम मुसलमान हो। मैं उन मुसलमानों का समर्थन करता हूं जो अब्दुल कलाम को मानता है। मैं अफजल गुरु का समर्थन करने वाले मुसलमानों को नहीं मानता हूं। मैं बीर अब्दुल हमीद के समर्थकों को मानता हूं। मैं अशफाक उल्लाह खान के समर्थकों को मानता हूं। मैं किसी दंगाई के समर्थकों को नहीं मानता हूं। कहते हैं कि आप दलितों के वो हैं, क्या दलितों का समर्थन करना गलत है? अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो आज तो हम कुछ बोल ना पाते। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ना होता तो उनको किसी बात का खौफ ना होता। इस देश में हमारी पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। इस जंगल राज का जिम्मेदार कौन है साहब? नीतीश जी। नीतीश जी, आपके बिहार में क्या हो रहा है? आप कहते हैं कि हम सुशासन बाबू। जब मैं बिहार में आया तो लोग कह रहे हैं नीतीश जी सुशासन बाबू हैं। हमको भी लगा कि नीतीश जी सुशासन बाबू। हमने सोचा कि नीतीश जी की सरकार में सब कुछ चंगा होगा, लेकिन साहब देखा तो जनता अधमरी हो चुकी है। अंधभक्त बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? जिन बच्चों को, आपके बच्चों को कलम पकड़ाना चाहिए, उन बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाया जा रहा है और मारने वाला पंच पकड़ाया जा रहा है। आखिर इन धमकियों से, गीदड़ धमकियों से डराने की कोशिश क्यों की जाती है? आप लोग बता दीजिए, क्या मुझे बोलना बंद कर देना चाहिए? सरकार से सवाल करना बंद कर देना चाहिए? क्या मैं अपने घर पे दुम दबा के बैठ जाऊं या सरकार से सवाल पूछूं? मैं हमेशा चाहता हूं कि अगर हम देश की आजादी में नहीं थे साहब, लेकिन देश जो मानसिक रूप से गुलाम हो रहा है, हम अगर उसकी आजादी के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उस समय जो लड़े थे वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए थे। जो आज के समय पर सरकार की गलत नीतियों की निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आप लिख लीजिए कि वो लोग भी आने वाले समय पर संविधान सेनानी कहलाएंगे। आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि आपको कब तक उनके उलूल जुलूल चक्रों में पड़े रहेंगे, कब आप लोग हमारा साथ देंगे। अब निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो ऐसे लोगों से। जंग किससे लड़ना है? संविधान हमारी रक्षा करेगा और हम उसी संविधान को आगे करके जंग लड़ेंगे। हम कानून से सहारा लेंगे, कानून हमारे साथ रहेगा। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प हो गया है कि हमारे साथ कौन रहता है। कुछ लोग तो इधर का भी करते हैं, उधर का भी करते हैं। बहुत लोग पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चट भी मेरी पट भी मेरी। उन लोगों से सावधान रहना होगा और अब आप लोगों को खुलकर बोलना होगा, आखिर मेरे ऊपर यह हमला किसके द्वारा करवाया गया? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? कौन देता है ऐसे लोगों को संरक्षण? साहब, वो बार बार बिश्नोई गैंग का नाम क्यों ले रहा था? बार बार अपने आप को कट्टर भाजपाई क्यों कह रहा था? आखिर क्यों? क्या मोदी से सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या मुसलमानों का समर्थन करना देशद्रोह है? क्या दलितों का समर्थन करना देशद्रोह है? आप लोग मुझे जरूर बताइए। बोलिए। आप लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है तो सरकार ऐसे फर्जी समर्थकों को, ऐसे गुंडों को क्यों पाल रही है? क्या सरकार सीधा फाइट ना करके अपने समर्थकों से, अपने गुंडों से फाइट करवाना चाहती है? आप लोग क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं लगातार, मेरी कोशिश है कि मैं पटना में पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग करूं और जितना बिहार का सरकार क्या किया है, क्या नहीं किया है, बिहार का चुनाव क्या होने वाला है, उन सब मुद्दों को मैं लगातार आपके सामने निष्पक्ष होकर दिखाता रहूं। क्योंकि मीडिया, आप जानते हैं साहब, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या दिखा रही है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होता था वो आजकल इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं या यूट्यूबर कर रहे हैं, छोटे क्रिएटर कर रहे हैं। मीडिया को भी अब चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मीडिया, अगर साहब मैं आपको बता दूं कि अगर वो मारने वाला मुसलमान होता तो मीडिया 24 घंटा मुझे भी दिखाती, कहती अनुराग ओझा के साथ में पटना में हुआ ऐसा कर्म।
ऐसे ही होते हैं मुसलमान, लेकिन साहब मारने वाला हिंदू था। कब बोलेंगे आप लोग? बोलिए। और मेरा आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।